श्रीलंका के हालात इस वक्त बेहद खराब हैं। आर्थिक रूप से कंगाल हो चुके श्रीलंका में आम लोगों के सामने खाने पीने की चीजों तक का संकट है। यहां तक कि भविष्य में श्रीलंका का अकाल से सामना हो सकता है, ये अंदेशे भी हैं। लेकिन क्या इन हालातों के लिए सिर्फ श्रीलंका सरकार दोषी है या फिर श्रीलंका चीन की चाल में पूरी तरह फंसकर बर्बाद हुआ है? श्रीलंका की सड़क से लेकर संसद तक जारी हंगामा बता रहा है कि इन हालातों में दोष दोनों का है। देखिए सीधे श्रीलंका से ये ग्राउंड रिपोर्ट। नया गवर्नमेंट चाहिए भाई। श्रीलंका के हालात बेहद हाहाकारी हैं। आर्थिक आपातकाल में इस देश की स्थिति चरमरा गई है। लेकिन श्रीलंका के इन हालात के पीछे जितनी जिम्मेदारी लंकाई सरकार को चलाने वाले राजपक्षे परिवार की मानी जा रही है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार चीन को ठहराया जा रहा है। ये वो वक्त है जब श्रीलंका का हर आमोखास चीन के फेंके जाल में फंसे श्रीलंका के इतिहास को कोस रहा है और इसके सबूत भी सार्वजनिक है। कोशिश उनको की जा रही है, लेकिन जो जिससे टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता विवेक वाजपेयी ने दुनिया का साक्षात्कार भी कराया। का वहाँ पे बैनर लगा हुआ है पोर्ट सिटी, वहाँ पे कोलंबो लिखा हुआ है। और इस पोर्ट सिटी को बनाने का काम रेत लाने से लेके कंटेनर लाने से लेके कर्मचारी तक सारे के सारे चाइना के लोग हैं। ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है और ये श्रीलंका की बर्बादी का, श्रीलंका में जो हालात बने हैं उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है। और जो साजिद प्रेमदासा हैं विपक्ष के बड़े नेता, उनका भी ये आरोप है कि इसकी वजह से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी एंट्री श्रीलंका में हुई और उसकी वजह से लगातार चीन श्रीलंका को कर्ज देता चला गया। दरअसल दुनिया ने पहली बार वो देखा जिसे श्रीलंका सरकार की सेंसरशिप की वजह से कभी नहीं देखा गया और दुनिया ने बीजिंग में लिखी जाने वाली स्क्रिप्ट से अलग सच्चाई भी सुनी। पोर्ट सिटी के जिस स्याह पहलू से टीवी9 भारतवर्ष समय समय पर श्रीलंका की जनता और दुनिया को आगाह करता रहा, वो अब सबके सामने था। श्रीलंकन सरकार ने विकास के लिए चीन को एंट्री तो दी, लेकिन चीन के जाल में फंसकर पूरी कंट्री बर्बाद हो गई। ये टीवी9 भारतवर्ष ने बताया और इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर विपक्ष ने श्रीलंका की संसद में हंगामा बरपा दिया। ये देखिए प्रोटेस्टर्स लगातार संसद की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी उस तरफ खड़े थे, सड़क क्रॉस करके अब ये इधर आए हैं और इनके जो बीच बैरिकेडिंग है, कुछ दूरी बची है इनके बीच। यहाँ पर गो गोटा गो के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ से ठीक कुछ कदमों की दूरी पर श्रीलंका की संसद है और उसके पास जाने की कोशिश लगातार यहाँ के प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो आर्मी और पुलिस के जवान हैं वो रोकने की कोशिश उनको की जा रही है। दरअसल टीवी9 भारतवर्ष ने सिर्फ हालात दिखाए और इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है ये पूरा श्रीलंका समझ गया। चीनी चाल से जुड़ा ये खुलासा महज एक पोर्ट सिटी को लेकर किया गया था, जिसे प्रोजेक्ट के तौर पर राजपक्षे परिवार की तख्ता नशी होने पर ही मंजूरी मिली थी। कोलंबो को पोर्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। 665 एकड़ क्षेत्रफल में चीन पोर्ट सिटी डेवलप कर रहा है। चीन ने इस प्रोजेक्ट के तहत शंघाई और हांगकांग बनाने के सपने दिखाए हैं, लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए चीन सबसे बड़ा इन्वेस्टर बना, श्रीलंका को बेतहाशा लोन दिए और पूरी अर्थव्यवस्था को अपने कब्जे में लेकर बर्बाद कर दिया। अब ये हालात हैं कि श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ आवाम के लिए संकट के हालात बन गए हैं। महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी कि सामान खरीदने के लिए भी लोगों के पास पैसे कम पड़ गए। यहाँ तक कि अब ज्यादातर लोगों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। और यहाँ पर मैं एक सब्जी मंडी में आया हूँ और ये आपको बताने के लिए आया हूँ कि यहाँ पे सब्जियों के रेट क्या हैं। हमारे साथ यहाँ के जो दुकान के ओनर हैं, ये बताइए कि और इत्तेफाकन इनको हिंदी अच्छी आती है, ये बताइए कि टोमेटो का रेट, व्हाट इज़ द रेट ऑफ टोमेटो? Tomato 1 kilo 200. 1 kilo 200. And beans? Beans 1 kilo 240. Onion? Onion 240 1 kilo. ये महंगाई कोलंबो शहर के अंदर ही नहीं बल्कि कस्बाई क्षेत्र की है, जहां अमूमन शहरों से कम कीमत पर चीजें मिल जाती हैं। लेकिन चीन का जाल ऐसा है कि शहर, कस्बे और गांव सभी एक जैसे हो गए हैं।
यहाँ तक कि सरकार के फैसलों की वजह से अकाल पड़ने की नौबत आ चुकी है। किसानों की फसल कीट खा रहे हैं, कीटनाशक तक नहीं मिल पा रहा। लेकिन इसके पीछे भी चीन है। दरअसल श्रीलंका ने चीन के कहने पर खुद को ऑर्गेनिक कंट्री घोषित किया। ये दावा इसलिए किया गया क्योंकि चीन से ऑर्गेनिक खाद मंगाई जा रही थी, लेकिन चीन की खाद से फसलों पर कीट लगने शुरू हो गए और श्रीलंकन सरकार ने कीटनाशक का आयात ही नहीं किया। ये हालात तब से हैं जब मई 2021 में श्रीलंका ने खुद को 100% ऑर्गेनिक कंट्री घोषित किया। यानी चीन ने पहले ही श्रीलंका को कर्ज के जाल में फांसा और फिर बड़ा निवेशक बनकर उसके कई हिस्सों को कब्जे में ले लिया। इसके बाद सीधे सीधे श्रीलंकाई लोगों को तबाह करने के प्लान पर एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया, जिसका नतीजा आज सामने है। कोलंबो से विवेक वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।